बाय सब्स्टिट्यूशन। मेरा भी वैसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा, कभी कभी नहीं समझोगी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती इसको। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, सपोज एक कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व कैसे जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पर रोक दिया, इस कर्व को। ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है। इसके नीचे का जो एरिया है ना यहाँ पर, ये वाला रीजन, इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं। इंटीग्रेशन में कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन में ये सारे एरिया को निकालने के लिए व्हाट दे डू, ऐसे लाइन खींचते हैं, लाइन इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये लेफ्ट से राइट पे जाता है। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। और ये सपोज ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिखते हैं एफ ऑफ एक्स सी एक्स, राइट। और इसका एरिया निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, फॉर्मुलेस हैं, डायरेक्ट डिफाइंड फॉर्मुलेस हैं, लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है कि इस पूरे फिगर को छोटे 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 रेक्टेंगल्स में विच आर इक्वी डिस्टेंस, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना देते हैं इसके नीचे, और सारे रेक्टेंगल्स का एरिया लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन एसस तो तुमको कॉमर्स में कहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, मतलब उसके एप्लीकेशन भी उतने काम नहीं आते, डिफरेंशिएशन के फिर भी आते हैं। इंटीग्रेशन एसस कॉमर्स में काम नहीं आता है। अब अप्लाइड मैथ्स की जगह ये क्यों करा रहे हैं केवी वाले, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। सीबीएसई भाव रहता है पढ़ा नहीं, ज़्यादातर केवी और जो आर्मी स्कूल है इनके अपने अलग, नेवी की अलग ही भाव में रहते हैं, तो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते ही नहीं है, तुम्हारे काम की चीज़ है, एनी विच पे दे दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग डेफिनेट। अब अगर ये नहीं होता ए और बी, हटाओ, तो ये होता इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट। आई से डिनोट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मुलेस वी हैव ऑलरेडी डन। तुमको सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो डिफरेंशिएशन में अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है क्या, वी स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ यू बाई वी डी एक्स, तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि को फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए बच्चे लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है, इंटीग्रेशन नहीं। पता है किसने किया है कैलकुलस, किसने किया है, पूरा लिखा है, तो किसने लिखा है पूरा कैलकुलस? तो लिखा है सर आइजैक न्यूटन ने। पता नहीं क्या हुआ उनको उस दिन कि गए गुस्से में जाके और पूरा इंटीग्रेशन लिख के आ गए बच्चों की बैंड बजाने के लिए, और इंटीग्रेशन बना दिया, डिफरेंशिएशन बना दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बना दिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बना दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया, सिर्फ 20 घंटे में। तो बंदा बहुत जीनियस था, ये नहीं मालूम था कि आगे चल के उसको गाली पड़ने वाली तुम लोगों से। वही सर के जिस पे एप्पल करा था वही वाला। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है? जब फंक्शन इजीली इंटीग्रेट नहीं होते, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन के नहीं आते, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो उसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें याद रखना है दो चीज। इफ अ फंक्शन exist, and second if
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, राइट। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है तब उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगता है, फर्स्ट केस में। और भी चीजें हैं। सेकेंड इज, दिस इज फर्स्ट थिंग। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फंक्शन को कुछ वेरिएबल कंसिडर करेंगे, टी, ऐसे फंक्शन को टी लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेटिव की जगह, ठीक है। एग्जाम्पल, if you have to integrate, let's say log x by x dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन। log x by dx I can write log x into 1 upon x, right? तो मुझे मालूम है अगर log x को मैं t लेता हूँ, if I take log x is equal to t और इसको डेरिवेट करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1 by x is equal to dt by dx, और यहाँ dx लिख दो dt। अगर कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्ट करता है तो मुझे मालूम है यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन डी एक्स की जगह क्या डाल दूंगा मैं, डी टी। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को टी इंटू डी टी, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। प्लस सी याद रखना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है, उसको कांस्टेंट मत बोलना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलना। क्यों? एक तो तुम्हारी को नॉलेज है, दूसरा कूल साउंड करोगे। सीधे कांस्टेंट बोला तो कोई ज़्यादा भाव नहीं देता ना, बोलना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और पूछे तो बता देना भाई एक कांस्टेंट नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब है, अंडरस्टूड। और भी जगह इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन लगता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कैन बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। और इट कैन बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कैसे भी आ सकता है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन जो है वहां पर क्या करना है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस स्क्वायर। अब जो चीज मैं तुम बताने आ रहा हूँ ये किसी को ज्यादा पता नहीं है कि क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं। और एक ऐसा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आउटसाइड द रूट 1 प्लस, थर्ड होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो तीनों जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगता है। क्यों लगता है अलग अलग सब्स्टिट्यूशन, और क्या लगता है? व्हेन यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, थीटा, वेरी गुड। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, क्यों? नहीं, डेरिवेटिव नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, यही चीज समझने वाली है। देखो आज मैं बता रहा हूँ, याद रखना इसको ना। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये स्कूल वाले ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाना चाहिए था। सीबीएसई ने क्यों डिलीट किया है, वो कहते हैं सब इसी से डिराइव हो जाएगा। सही बात है, यहीं से सब डिराइव होता है, लेकिन बता दो बच्चों को। एंड सेकेंड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। ओके, देखो अगर मैं 1 और इसमें से कुछ ऐसा लिखे जाऊं, ऐसे अगर मैंने लिखा है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो वहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ऐसा कुछ आता है कभी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा 20। अब ये कहां पर मिल रहा है तुमको, देखो। हाँ, तो x की जगह क्या डालेंगे, tan थीटा और cot थीटा, राइट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहां मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या रखेंगे, -1 है। अगर ऐसा कुछ है तो यहां पर क्या रखेंगे, या ये इधर आया, ये -1, तो ये x स्क्वायर -1, तो x की जगह क्या रखेंगे। अभी समझ आया क्यों रखेंगे, और कोसेक थीटा, राइट, सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा। चले, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। Whenever we have this type of questions now, so what substitution we have to make, you should know this, right? So समझ आता है। Formula is these three identity, मतलब उसी से सब निकल जाता है वैसे तो। राइट, राइट। So we'll take up done this questions of this substitution, first and second, right? Okay, more formulas, you should write it down. Integration of tan x dx is equal to log modulus of secant x plus c. Second is cot x dx is equal to log modulus of sin x plus c. Third is integration of secant x dx is equal to log of modulus of secant x plus tan x plus c, and cosec x dx equal to log modulus of cosec x minus cot x plus c. These four formulas you should know, right? Clear? Integration by substitution. So we have solved, just a heads up kind of revision for you. Now integration of trigonometric function. ये ट्रिग्नोमेट्री सबको ही परेशान करता है लाइफ में। इंटीग्रेशन ने सबका जीना आराम किया है, 10th में भी 11th में भी। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बड़े नाटक हैं,
मतलब फॉर्मूलेज बहुत याद रखने पड़ेंगे तुमको, तो सारे के सारी आइडेंटिटीज जो तुमने अब तक पढ़ी हैं 11th में 10th में सब याद रखनी है। 13th थिंग, साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस वाई होता है तो अगर माइनस है तो इस चीज़ को लिख देता हूँ, तो हो जाता है साइन x कॉस वाई, अगर प्लस है तो प्लस कॉस x और साइन वाई, अगर माइनस है तो माइनस। सेकेंड इज कॉस ऑफ x प्लस और माइनस वाई, तो इट इज कॉस x कॉस वाई, अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस होता है, एंड दिस इज साइन x साइन वाई। ठीक है, थर्ड इज tan ऑफ x प्लस माइनस वाई, अगर प्लस है तो tan x प्लस tan y, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस अपॉन tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। मतलब अगर tan x प्लस tan y निकाल, tan ऑफ x प्लस y निकालना है तो tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, ऑर्डर याद रखना, राइट। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन चेंज करके, मतलब अलग अलग लिख के। फिर होता है साइन 2x, है 2 साइन x इंटू कॉस x। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला भी होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन x, क्या किया, एंगल को हाफ कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, अगर ये आधा कर दिया तो राइट हैंड साइड पे क्या फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ओके बता देता हूँ। देखो मैंने एंगल को हाफ किया है, राइट, इसको नहीं, ये एंगल नहीं है तो इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 साइन, ये हो जाएगा x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। और डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। डबल एंगल में मतलब साइन 4x हो गया, तो 2x का डबल कर दिया, तो आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस। डबल डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स सब हो जाता, राइट। अंडरस्टूड दिस, ओके। सिमिलरली इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हाफ एंगल में एंगल हाफ हो जाएंगे, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर भी 2x करेंगे तो 2 tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। फिर cos 2x के 4 फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, नेक्स्ट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, चौथा 1 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस स्क्वायर x। अंडरस्टूड। ऐसे ही tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सॉरी 1 माइनस, then sin 3x, 3 sin x minus 4 sin cube x।
cos 3x 4 cos cube x माइनस 3 cos x tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूलेस अभी तक तो ये याद करने, आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने लड़ना है। और भी हैं बहुत सारे। अब हमेशा एक जो याद रखो कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन लीनियर बना के निकालना पड़ता है। कैसे बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताऊँ। दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है, ओके। आगे कैसे निकालना पड़ता है देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल डू मोर, डोंट वरी। से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 है और पहले ही क्वेश्चन है कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका साइन स्क्वायर 2x + 5 का। अब ये कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक है। इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, आपको लीनियर बना के ही करना पड़ता है, राइट। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले मालूम है ना? okay. देखो बेटा, इसको लीनियर कहां से बनाएंगे? cos 2x का ही कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कहीं ना ही cos 2x में क्या रिलेशन है? cos 2x क्या है? 1 - 2 2 sin स्क्वायर x इधर लेके आया तो 1 - cos 2x, और sin स्क्वायर x क्या आया? 1 - cos 2x by 2, right? Means I can write sin square x as 1 - cos 2x। देखो अगर ये x है तो ये डबल एंगल हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूं? 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2x + 5। यही गलती नहीं करना है अपने को, बाय 2। समझी क्यों किया मैंने? देखो साइन स्क्वायर एक्स था तो 1 - cos 2x था, साइन स्क्वायर 2x + 5 है तो उसका डबल करूंगा जब, राइट, इसलिए याद रखना। अब जैसे चाहो तो 1/2 बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन करो, किसका? 1 - cos, अंदर डाल दो इसको 4x + 10 का, या 2 टाइम्स ऑफ, जैसे भी तुम्हारी इच्छा, पहले कर दो बाद में देखेंगे। 1/2 सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस, राइट। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? कॉस का क्या होता है? दोबारा सोचो, d/dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin 4x + 10। और इस पूरे को मैं किससे डिवाइड करता हूँ? x के कोएफिशिएंट से, क्योंकि अगर एंगल सिर्फ cos x होता, अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो हम क्या लिखते? हम लोग इसको लिखते हैं sin x, राइट। और नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? तो पूरी चीज को 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c डाल दो। कितना हो जाएगा बेटा? x/2 माइनस साइन ऑफ 4x + 10/8 प्लस, हो गया काम अपना।
अंडरस्टूड? मैथ्स में ना अभी अगर अच्छा होना है तो इसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में देता हूँ तुमको सही से, ठीक है। अभी और आइडेंटिटीज हैं, और आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं वही बताता हूँ। आते हैं, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ और आइडेंटिटीज पे। तो अभी तुमने वो 4 जो ओरिजिनल वाली होती है ना, उसी से सब बनता है एक्चुअली, सारी आइडेंटिटी तुम्हारी उधर ही से बनती है। बताता हूँ, मुझे बताओ साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी क्या होती है? है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। What is sine of A minus sine of B? 2 cos into sine cos of A plus cos of B, 2 cos minus 2 sine याद है? नहीं, 11th में थी। अब इसी के बेसिस पे 4 और आइडेंटिटीज बनती हैं, वो भी याद रखनी है। ये याद रखो ना रखो, वो याद रखनी है जो बताने वाला हूँ। इसको तो लिखो भी नहीं तो भी चलेगा। पहला आइडेंटिटी है 2 sin x cos y, this is equal to sin of x plus y plus sin of x minus y. Second is 2 cos x sin y, cos पहले है sin y से पहले, तो ये हो जाता है sin of सॉरी cos of x plus y minus sin of x minus y. Third is 2 cos x cos y is equal to cos of x plus y plus cos of x minus y. And last is minus 2 sin x sin y is equal to cos of इस आइडेंटिटी को तुम कैसे लिख सकते हो? ये माइनस साइन को मैं उधर डाल देता हूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x। अगर ये माइनस साइन उधर डाला तो ये नेगेटिव जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। कभी टीचर ऐसा लिख देता है तो वो बिना बताए लिख देता है, एक्चुअली यहीं से डिफाइन हुई है सारी। देखो मैंने क्या लिखा, 2 sin x cos y
2 sin x cos y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग। डेरिवेशन है, डेरिवेशन 11th में है ये डेरिवेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज you have to integrate sin 3x into cos 4x dx। तो तुम इनको देखोगे, ये नीचे वाले चार को तो करोगे यार, पहला वाला तो लग रहा है sin x cos y sin 3x cos 4x है, सेम वेरिएबल में, अलग अलग वेरिएबल अभी नहीं आया हमको, टफ पड़ेगा वो। तो मैं देखूंगा कि पहला आइडेंटिटी और ये मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर क्या एब्सेंट है, यहाँ पर क्या एब्सेंट है, तो क्या करूंगा मैं, अगर इसको उस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ता है। मैथ्स में अकेले मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब तुम नंबर चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 मतलब मल्टीप्लाई सीधे 1 ही हो गया, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, शॉर्ट फॉर्म है विथ 2। तो ये जो डिवाइड वाला 2 है उसको नीचे डाल डिनोमिनेटर में, एंड 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, लेकिन अगर एंगल्स सेम होते तो मैं शायद कुछ आइडेंटिटी लगा लेता। अभी एंगल सेम नहीं है, 3x एक 4x है एंगुलर पार्ट। दिस नाउ कैन बी रिटन दिस फॉर्म, राइट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पूरा आइडेंटिटी इस फॉर्म में। तो दिस इज साइन ऑफ 3x प्लस 4x कितना हुआ, प्लस का साइन, साइन ऑफ 3x माइनस 4x, वेरी गुड, घबराओ मत, ये भी निकलता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, कितना हो जाएगा ये, माइनस कॉस बाय 7, याद है क्यों 7, x का कोएफिशिएंट कितना है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, 10 माइनस साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स, एक्स पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, एक माइनस और वो भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, ऑफ एक्स बाय 1, एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 है, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x बाय 14 प्लस अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर दिस वन। टेक वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला लेता हूँ, फिर तुम ट्राई करना बाकी क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला आई विल नॉट टेक इट ऑफ, जस्ट राइट दिस नीचे वाले नहीं लिखता हूँ, सो दैट वी कैन यूज इट एज अ रेफरेंस पॉइंट हियर, ठीक है। On this, so the next question which I am going to use थोड़ा लंबा है, लेंदी है वो थोड़ा, ठीक है। Third question is that you have to integrate cos 2x cos 4x into cos 6x dx. You have to integrate this. देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आइडेंटिटी ऐसी एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती।
नहीं करती तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन 2 की करती है। ऐसे मुझे 2 पकड़ने हैं यहाँ पर, राइट। देखो इधर कहाँ पर है कॉस कॉस, ये रहा, सब जगह कॉस कॉस है ना। मैं क्या करूँगा, ये मैं कब लगा पाऊंगा जब मेरे पास 2 होगा। पहली चीज़ तो मैं एक काम करता हूँ, 2 लेता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय विथ व्हाट, ध्यान देना पूरे क्वेश्चन पे, नोट इट डाउन। So 1/2 will keep out and this is 2 cos 2x into cos 4x and cos 6x, ऐसे लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ही आइडेंटिटी लगाओ, keep 1/2 how much इधर पे cos of 2x plus 4x मतलब 6x प्लस साइन cos of x minus y minus 2x, वेरी गुड। और अभी इसके बाहर क्या लिखा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो ये 1/2 ना बाहर ही रहने दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और सेपरेट इंटीग्रेशन करना। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर 6x और नॉट, देखो cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, sin of minus theta is minus sin theta, cos of minus theta is cos theta, तो ये cos 2x ही हो जाएगा। तो प्लस अब यहाँ dx लगा दो क्योंकि सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, प्लस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू कॉस और dx, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ये कैसा है, क्वाड्रेटिक, लीनियर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे लीनियर, आइडेंटिटी cos स्क्वायर, cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x, और ये 2 को नीचे ले जा सकते हैं, यस और नो। अंडरस्टूड। तो cos स्क्वायर 2x जहां पर है वहां पर क्या डाल देंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब यहाँ पर क्या है 6x है तो वो 12x हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बाहर ही रहना तो बेटा, डालो 1/2 ब्रैकेट, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 12x बाय dx। इस वाले पार्ट के लिए आइडेंटिटी लगाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 इस वाले पार्ट के लिए करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट में फिर से प्लस का साइन बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू cos 6x dx, सर नो, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। देखो ये 1/2 ये 2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, यहाँ 1/2 रखो, इंटीग्रेशन क्या होता है x cos 12x का साइन 12x बाय 12, cos का साइन होता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन x, नीचे 12 क्यों डाला समझ आया। और ये 1/2 एक और ब्रैकेट बना के बाहर डाल दिया मैंने, बाद में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ये 1/2 इसका है, ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या लग जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, मतलब
8x प्लस cos ऑफ माइनस 4x dx, राइट। ये तो हो ही गया है, तो अभी इसको 1/2, ये 1/2 सब में ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये वाला सिर्फ इतने मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा x/2 प्लस साइन 12x बाय 24 प्लस 1/2, इसका क्या होता है साइन 8x बाय 8 cos ऑफ माइनस 4x इज cos 4x का क्या होगा साइन 4x बाय, सी डाल दो, सब तो इंटीग्रेट हो गया बाहर। अभी पहले ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 लेके जाना, तो ये 2 तो इसमें तो होगा, अभी करते हैं x/2 प्लस साइन 12x, ये कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ये एंगल 12x का पार्ट है, नीचे 24 प्लस साइन 8x बाय 16 प्लस साइन 4x बाय, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x/4 प्लस साइन 12x बाय 48 प्लस साइन 8x बाय 32 प्लस साइन 4x बाय प्लस सी, कैसे भी लिख दो, मतलब ऑर्डर तो कैसा भी चलेगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड को करना था, सेकेंड वर्ड में अंदर ही करना पड़ता है, ठीक है। नोट दिस डाउन एंड देन ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।